अपने बच्चे को आज मुर्गी खिलाने के लिए मजबूर है, चूड़ा खिलाने के लिए मजबूर है, रोड पर जाकर के झुग्गी झोपड़ी लगाकर बसे हुए हैं। इस सरकार का दिमाग वो बीमारू हो चुका है। वह किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपदा के समय में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनपी बिहार और मैं हूं नगमा। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ब्रह्मदेव यादव जी है, जो अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी भाग के हैं। चलिए आज हम इनसे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है एनपी बिहार चैनल में। चलिए, हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से ब्रह्मदेव जी के द्वारा आपको भी बहुत बहुत आप मीडिया को धन्यवाद है, स्वागत है आपको। सर, आप जिला परिषद प्रतिनिधि भी है, सदस्य है। 2026 में फिर से पंचायत चुनाव आने वाला है। आप अपने कार्यकाल में क्या सब कुछ किए हैं जनता के लिए? देखिए, हम अपने क्षेत्र में जहाँ तक हो सका है 16-17 जो योजना मिला है उसको तो ज़मीन पर उतारा ही है। लेकिन अभी का वक्त जो है, अभी तुरंत जो घटना घटी है 2-8 रोज़ पहले, इस क्षेत्र में नेपाल से आने वाले पानी से बहुत बड़ा बाढ़ आई और बड़ी इसका विभीषिका लोग सहन नहीं कर सके। हर गांव घूम करके हमने जाकर निरीक्षण किया और सरकार से, जैसे कि सीओ से भी जाकर मिला, एसडीओ को चेयरमैन के द्वारा फ़ोन करवाया। बहुत कहने सुनने के बाद थोड़ा मुर्गी, थोड़ा चूड़ा और थोड़ा सा गुड़ वहाँ से मुहैया किया गया, वो भी सभी पंचायत सभी वार्ड में नहीं। यह तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम तो यही बात जानते हैं कि मनुवादी के गोद में बैठे हुए नीतीश सरकार का दिमाग वो बीमारू हो चुका है। वह किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपदा के समय में सही रोल, सही प्रशासनिक उसका सहभागी जनता के साथ में नहीं है। यहाँ का लोग ही कुछ अपने से जथा पूंजी जमा करके राहत शिविर चला है और शिविर चला है श्रवण कुमार दास के नेतृत्व की तरफ से। उसकी पत्नी जिला परिषद उपाध्यक्ष भी है और सराहनीय काम किया है। तो हम अपने आप मीडिया के द्वारा कहना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र की जहाँ जहाँ बाढ़ गई है उस क्षेत्र की जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करके उसको सही राहत मुहैया किया जाए। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं। आप अपने तरफ से आम आदमी तक किस प्रकार जो है मदद पहुंचाए हैं? जो नैतिक रूप से हमें करना चाहिए, हम ज़्यादातर ऑफिस में या कार्यालय में पदाधिकारी को ज़्यादा प्रभावित करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। देखिए, जनता का जो मूल समस्या है, जैसे बाढ़ हर साल आती है, इससे निजात पाना यहाँ के लोगों को, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक मूल समस्या है, जड़वत हो चुकी है और शिक्षकों को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिस कारण शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक माहौल नहीं बन पाता है। शिक्षा आत्मा और दिमाग की चीज़ होती है। तो सरकार की जो मदद आप आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है? सरकार का मदद बिल्कुल नहीं पहुंचता है। सरकार को गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था शून्य पर है। जैसे जल के प्रति, ये बाढ़ के प्रति जो सही कदम उठाना चाहिए या बांध बनाना चाहिए, जैसे कि भुठा बांध से घुरना तक दोनों तटबंध को मजबूत कर देना चाहिए। कोसी नदी को आगे बढ़ा करके कजरा धार में गिरा देना चाहिए और सुलिस गेट लगा देना चाहिए। तो बाढ़ की इतनी विभीषिका से लोग तबाह नहीं होंगे। आज गरीब परिवार में, खास करके जो बहुत गरीब है गाँव देहात में, अपने बच्चे को आज मुर्गी खिलाने के लिए मजबूर है, चूड़ा खिलाने के लिए मजबूर है, रोड पर जाकर के झुग्गी झोपड़ी लगाकर बसे हुए हैं। मतलब ऐसा आपके जनता की हालात है कि बच्चे को मूली चूड़ा तक नहीं मिल पा रहा? सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिनिधि लोग जो कुछ कर सका या थोड़ा सा सीओ प्रभावित किया, एक नौटंकी के तौर पर सो दिया कि एक पंचायत में, खास करके एक ही पंचायत में वो 23 कुंटल चूड़ा दिया, 23 कुंटल चूड़ा दिया गया, 35 कुंटल मुर्गी, और किसी पंचायत में इतना नहीं दिया गया। चूँकि मुखिया वहाँ का जागरूक था। जैसे अचरा पंचायत, कितने पंचायत प्रभावित हुए हैं? 7 पंचायत प्रभावित है इस बाढ़ से। 7 पंचायत? क्षेत्र संख्या 1 तो 7 पंचायत है, क्षेत्र संख्या 2 में भी लगभग आधा क्षेत्र बिल्कुल बाढ़ प्रभावित है, बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही थी और उसमें काफ़ी क्षति हुआ है, काफ़ी घर दह गया है और घरों में पानी चली गई। अभी भी जल जमाव की काफ़ी समस्या है। अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में बहुत जगह जल जमाव थी। तो इसके बारे में आपका क्या मतलब, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? इस समस्या को हल करने के लिए हम लोगों का एक मीटिंग हो रहा है जिला स्तर पर, जिसमें हम ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस क्षेत्र के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको लेकर के अररिया जा रहे हैं। वहाँ से आश्वासन मिला है सोमवार को आइए और आपके क्षेत्र की बाढ़ से संबंधित जितनी भी समस्या है उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जो मदद होगा वो मदद करने का कोशिश करेंगे। किसके थ्रू आश्वासन मिली है? किसने आश्वासन आपको जिला परिषद अध्यक्ष श्री आफ्ताब अजीम के द्वारा, पप्पू अजीम के द्वारा ऐसा आश्वासन मिला है। सोमवार को समय मिला है। हम सभी मुखिया को खबर, कुछ मुखिया को खबर हो भी चुका है हर पंचायत से,
10, 5, 20 किसान हम हमारे साथ में चलेंगे और उस मीटिंग में हम लोग सहभागी होंगे। आप नीतीश कुमार का काफी विरोध कर रहे थे, तो क्या इस बार आप चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार वास्तव में 5 साल पूर्व में जो शुरुआत में 5 साल काम किया, वह सराहनीय काम रहा। उसके बाद जो उसके ऊपर में मनुवादियों का प्रभाव पड़ा, भाजपा का प्रभाव पड़ा, आरएसएस का प्रभाव पड़ा। उसके बाद नीतीश कुमार गड़बड़ा गया दिमागी तौर पर, और स्वयं तो बीमार है ही, राज्य को भी बीमारू कर दिया है। न रोजगार के क्षेत्र में, न चिकित्सा क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई तब्दीली ला सका है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर शोभा नहीं देता है। और हम लोगों को कौन शोभा देता है? हम लोगों को भी मतदान करके परिवर्तन कर देना चाहिए। किसको लाइएगा इसमें? हम लोग तो तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार गठित करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं तेजस्वी? तेजस्वी एक नौजवान है और तेज भी प्रतिभावान है, और 17 महीना जो नीतीश के साथ में सरकार में रहा, उस 17 महीना में जो किया वह नीतीश सरकार 20 साल में नहीं कर सकी थी। अभी आपको 125 यूनिट बिजली तो नीतीश कुमार जी दे ही रहे हैं। वो तो 200 यूनिट तेजस्वी यादव अगर घोषणा नहीं करता कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उस डर से 125 बिजली फ्री कर दिया गया है। अभी तो 10,000 रुपया जीविका दीदी लोग को दे रहे हैं। चुनाव है इसलिए दिया है। जीविका दीदी जितना परेशान रही है, उस जीविका दीदी के लिए भी हमने बहुत प्रयास किया, मीडिया के माध्यम से भी आह्वान किया, सरकार को आग्रह किया कि जीविका दीदी के परिस्थिति पर ध्यान दीजिए और इनका जो मानदेय है उस मानदेय को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। नहीं तो जीविका दीदी बिल्कुल एक तरफ से जितना भी बिहार में अपने क्षेत्र से ही देखा जाता है, बिहार की जीविका दीदी नाखुश थी और आंदोलन भी कर रही थी। तो तेजस्वी यादव जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने की बात किया, तो जीविका दीदी का भी मानदेय बढ़ाने की बात तो दूर रही, लेकिन 10-10 हज़ार रुपया एन ये आचार संहिता लागू होने से पहले खाता में 10-10 हज़ार डाल दिया। जीविका दीदी भी आपस में बोलती है ये पैसा तो घूस के लिए दिया है, वोट के लिए दिया है, लेकिन जब ये सरकार फिर से बन जाएगी, ये 10 हज़ार रुपया का क्या कमाल करेगा नीतीश कुमार, वो हम लोग जानते हैं। जीविका दीदी भी नीतीश कुमार के पक्ष में वोट नहीं देने जा रही है। हम आपके चैनल से, आप मीडिया से जनता को हम आह्वान करते हैं, नौजवानों को खासकर आह्वान करते हैं कि नौजवानों की तेजस्वी की सरकार बनाइए सब मिल करके, और खुद आप तैयार भी हैं। नवयुवकों में जितना जोश है, जितना आक्रोश है, शायद किसी पीढ़ी में इतना आक्रोश इस बार नहीं देखा गया है।